नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है ULN 2003 आईसी के बारे में। जो LN जो हमारी आईसी होती है ILN 2003 आईसी, सेम यही आईसी ULN 2003 आईसी होती है, जो कि एक हाई वोल्ट और हाई करंट पास आउट के लिए यूज में ली जाती है। मीन्स जो इसके 7 पेयर के हिसाब से इनपुट होगा और 7 पेयर के हिसाब से ये आउटपुट आईसी देगी। तो इस आईसी के बारे में करेंगे, इस आईसी की वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह हो रही है। तो थोड़ा सा आज लाइट की प्रॉब्लम है, इस वजह से थोड़ा सा अंधेरा आपको नज़र आएगा। मेरा फेस नज़र नहीं आएगा आपको, लेकिन बाकी सब कुछ ओके है जी। तो टॉपिक शुरू करते हैं। इस टॉपिक के लिए मुझे एक कमेंट आया था, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं दिलशाद जाफर। जाफर जी हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि सर एक आईसी है जो कि ILN 2003 AN। तो यो ULN 2003 आईसी और ILN 2003 आईसी बिल्कुल सेम है। तो ये दोनों आईसी जो होती हैं 16 पिन की आईसी है, 7 इनपुट 7 आउटपुट के जो है रूप के अंदर काम करती है। यानी 7 ही इसका इनपुट होगा, 7 ही आउटपुट होगा। तो इस आईसी के बारे में बात करेंगे, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह होती है। तो दिलशाद जी, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा आईसी ILN या ULN 2003 आईसी, जो कि एक 16 पिन की आईसी होती है, उसके बारे में बात करेंगे। इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह होगी और इसके अल्टरनेटिव नंबर कौन कौन से होंगे, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं। ULN 2003 आईसी, जो कि हाई वोल्ट और हाई करंट के रूप में काम में ली जाती है। तो सबसे पहले जो इस आईसी का जो हार्डवेयर होगा वो किस प्रकार से होगा। तो फिजिकल तौर पर जो मार्केट के अंदर आपको आईसी मिलेगी वो इसी तरह के आईसी मिलेगी। एक साइड इसकी 8 पिन होगी और दूसरी तरफ भी 8 पिन होगी। तो टोटल ये 16 पिन की आईसी होगी। ठीक है जी, 16 पिन की आईसी होगी। तो आप आईसी की जो पिन डिटेल है वो देख सकते हैं कि पिन नंबर जहां से ये डॉट लगा होता है वो आईसी की पिन नंबर 1 होती है। तो पिन नंबर 1 से लेकर पिन नंबर 7 तक ये सभी इसकी इनपुट की पिन है। पिन नंबर 1 से 7 तक ये इनपुट पिन है। पिन नंबर 8 जो है इसकी GND है। पिन नंबर जो 9 है ये कॉमन की पिन है। यानी सभी आईसी को ट्रिगर देने के लिए जो आउटपुट पिन है उसको ट्रिगर देने के लिए पिन नंबर 9 का प्रयोग किया जाता है, जो कि कॉमन पिन के रूप में यूज की जाती है। और पिन नंबर 10 से लेकर पिन नंबर 16 तक ये सभी 7 पिन जो है ये आउटपुट है। यानी जो इनका इनपुट होगा वो पिन नंबर 16 से आउटपुट होगा। पिन नंबर 2 का जो इनपुट होगा वो पिन नंबर 15 से आउटपुट होगा। पिन नंबर 3 का जो इनपुट होगा वो पिन नंबर 14 से आउटपुट होगा। पिन नंबर 4 का इनपुट और पिन नंबर 13 का आउटपुट। पिन नंबर 5 का इनपुट और पिन नंबर 12 का आउटपुट। पिन नंबर 6 का इनपुट, पिन नंबर 11 का आउटपुट और पिन नंबर 7 का इनपुट और पिन नंबर 10 का आउटपुट। यानी ये इस तरह इनपुट और आउटपुट आईसी काम करती है, जो कि पिन वाइज पिन होता है। तो ये तो है इस आईसी की टोटल पिन, जो कि पिन नंबर 1 से 7 इनपुट और 10 से 16 आउटपुट है। पिन नंबर 8 GND और पिन नंबर 9 कॉमन पिन होती है। तो अब इस आईसी के बारे में बात करेंगे कि इसको किस जगह पे यूज किया जाता है, क्या इसका बेनिफिट है, कौन कौन से इस आईसी के अंदर फीचर है उसके बारे में। तो ये हाई वोल्ट और हाई करंट के रूप में यूज की जाती है, जिसे डार्लिंग टोन पेयर भी बोला जाता है। यानी एक इनपुट एक आउटपुट, इस हिसाब से ये पेयर बाई पेयर काम करती है इसी। और जो हर एक पेयर के ऊपर 50 वोल्ट से लेकर 50 वोल्ट और 500 मिली एम्पेयर का आप करंट और वोल्ट देके इसे यूज में ले सकते हैं। और जो इनपुट पिन जो है, ट्रिगर पिन जो है, हमारी इनपुट ट्रिगर पिन जो होगी वो 5 वोल्ट की आप इस पे इनपुट सप्लाई दे सकते हैं, जो कि इनपुट की सप्लाई, जो कि इनपुट की पिन है उसके ऊपर 5 वोल्ट तक आप सप्लाई दे सकते हैं। और जो 7 आउटपुट पिन है वो कनेक्ट आप किसी भी लोड के साथ कर सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाई 5 AH। यानी ये जो जो 7 पिन की ये हमारी जो आईसी आउटपुट देगी, ये टोटल अगर इसको एक साथ जोड़ दिया जाए 7 पिन को, तो ये 3.5 एम्पेयर का ये करंट पास आउट कर सकती है।
और जो इसकी इनपुट पिन है, इसको इनपुट ट्रिगर देने के लिए या कंट्रोल करने के लिए आप गेट आईसी का या आर्डिनो प्रोग्राम या पीसीआई जो आईसी होती है उसका प्रयोग करके इस आईसी को ऑपरेटिंग के अंदर ला सकते हैं और सर्किट के हिसाब से आप या किसी भी प्रोग्राम के हिसाब से आप इसे यूज कर सकते हैं। और जो अवेलेबल पिन है वो 16 पिन की ये डिप आईसी होती है और इसके अंदर और भी पैकेज आते हैं जो TSSOP SOIC जो पैकेज है ये इसके अंदर भी आती है, यानी ये यानी चारों तरफ पिन वाली भी होती है आईसी और दो तरफ जिसके तरफ ये इस तरह हमारा जो चिप आईसी बने थे वो, और डिप के अंदर डबल साइड पिन वाली भी आईसी हम यूज करते हैं। तो ये तो है इसके फीचर। अब इसको किस किस जगह पे यूज किया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा कर लेते हैं। तो इसको यूज करने के लिए इसके अंदर यूज ये हाई करंट ड्राइवर लोड यूज डिजिटल सर्किट के अंदर, यानी इसको हम किसी भी डिजिटल सर्किट के लिए इसको यूज कर सकते हैं। मीन्स आप किसी भी सिग्नल इस आईसी को हाई और लो का सिग्नल देके जो इसका आउटपुट होगा उससे हम काफी चीजों को एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं, प्लस अलग अलग भी, यानी एक साथ अगर किसी चीज को आपने कंट्रोल करना है तो भी कर सकते हैं, प्लस अगर किसी को अलग अलग यानी अलग अलग इनपुट देके अलग अलग सर्किट को ऑपरेटिंग के अंदर लाना है तो इस आईसी का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो एक आईसी लगा के आप 7 डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं एक ही आईसी के साथ, और वो भी अलग अलग वर्किंग साथ। जैसे मैंने पिन नंबर 1 का इनपुट जो है, पिन नंबर जो 18 है उसका आउटपुट हमने एक मोटर के लिए, जो दूसरा इनपुट है वो एलईडी के लिए, तीसरा इनपुट कोई अदर आईसी के लिए, चौथा इनपुट किसी रिले के लिए, इस तरह अलग अलग अगर मैंने इनपुट आउटपुट लेना है तो भी मैं इस आईसी से ले सकता हूँ। यानी ये जो एक आईसी है, जो इनपुट के रूप में जो भी सिग्नल दिया जाएगा, जो 7 आउटपुट मिलेगा वो आप अलग अलग किसी भी सर्किट के लिए यूज कर सकते हैं इसी आईसी के साथ। तो एक ये आईसी का बेनिफिट है, यानी जो भी इनपुट हमारे साथ है और जो 7 आउटपुट होंगे उन आउटपुट को मैं किसी भी अलग अलग सर्किट के लिए यूज में ले सकता हूँ, नंबर 1। और दूसरा जो ये हमारी जो स्टेपर मोटर होती है उसको चलाने के लिए भी काम में ले सकता हूँ। जैसे मैंने 2 मोटरों का या 3 मोटरों का अलग अलग तरीके से चलाना है तो इसी आईसी के माध्यम से मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। हर एक मोटर को अलग अलग सिस्टम के हिसाब से यानी अलग अलग पिन के हिसाब से कंट्रोल कर सकता हूँ। और इसके साथ आप एलईडी ड्राइवर भी बना सकते हैं, एलईडी पैटर्न भी बना सकते हैं, एलईडी कंट्रोलर भी बना सकते हैं। यानी मैंने 4 एलईडी किसी इंडिकेशन के लिए ऑन करनी है, 2 एलईडी किसी इंडिकेशन के लिए ऑन करनी है और 4 एलईडी या 3 एलईडी किसी अदर इंडिकेशन के लिए ऑन करनी है, तो वो अलग अलग आईसी अलग अलग इंडिकेशन अलग अलग पिन के हिसाब से काम करेगी। यानी आप इस आईसी से जो भी इनपुट दोगे, जो हमारा आउटपुट निकलेगा वो अलग अलग तरीके के साथ आप यूज कर सकते हैं, अलग अलग पैटर्न के अंदर यूज कर सकते हैं। और इसके साथ आप 7 रिले लगाकर कोई भी मॉड्यूल ऑपरेट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 7 रिले लगाई है तो किसी भी रिले को ऑन ऑफ करना है इन 7 में से, तो वो मैं इनपुट जिस पिन पे दूंगा तो वही रिले ऑन या ऑफ का काम करेगी। और ये बफर डिजिटल सिस्टम का भी काम कर सकती है। ये सेंसर जो टच सेंसर के लिए भी काम में ले सकते हैं हम, यानी इससे हम टच सेंसर जो है हम ऑपरेट करवा सकते हैं, किसी भी इनपुट को इनपुट देकर और आउटपुट अलग अलग ले सकते हैं इसका। तो इसको हम इस तरह यूज कर सकते हैं। और दूसरा नंबर जो इसके हैं जो कुछ अल्टरनेटिव नंबर उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो 2003 आईसी है ये हमारा TPIC 2701 ULN 2001 2002 2003 L293D और मोटर ड्राइवर के लिए हम काम में से ले सकते हैं और ये अलग अलग आईसी है। तो ये है इसके अल्टरनेटिव नंबर। अब बात करते हैं इसको सर्किट के अंदर किस तरह लगा के यूज किया जाता है। तो ये हमारी जो आईसी लगी है 2003 मॉडल आईसी लगी हुई है, ये जो इसका हिस्सा है ये सारा इनपुट हिस्सा है और ये जो हमारा हिस्सा है ये आउटपुट है। यानी इस पे से सिर्फ पिन जो है इनपुट आउटपुट, ये 1 से लेकर 7 तक की पिन जो इनपुट है। पिन नंबर जो 8 है ये हमारी GND यानी ग्राउंड पिन है। पिन नंबर 9 जो हमारी है ये कॉमन पिन होती है और पिन नंबर 10 से लेकर 16 तक ये हमारी सभी आउटपुट पिन है। तो अब सर्किट किस तरह ऑपरेट करवाया गया, बिल्कुल सिंपल सा सर्किट आप देख सकते हैं। तो इसको जो है इनपुट सिग्नल है ये हम आर्डिनो से भी दे सकते हैं या हाई लो किसी रजिस्टर लगा के भी हम हाई और लो सिग्नल दे सकते हैं 5 वोल्ट तक का, पॉजिटिव 5 वोल्ट तक का। और जो पिन नंबर कॉमन पिन है ये एक स्विच यहाँ पे लगा के हम, ये सिर्फ ट्रिगर देने के लिए है कि सभी एलईडी को अगर आपने एक साथ ऑन या ऑफ करना है तो पिन नंबर 9 के ऊपर अगर लो सिग्नल देते हो ये सभी एलईडी ऑन हो जाएंगी।
तो यानी एक ट्रिगर के साथ ये सभी एलईडी को अगर चेक करना है, आपने जो पैटर्न बनाया है, जो एलईडी लगाई है, मोटर लगाई है, कोई भी डिवाइस से लगाया आउटपुट के अंदर, अगर वो आपने चेक करना है तो पिन नंबर 9 के ऊपर आप ट्रिगर दोगे तो वो सभी डिवाइसेस ऑन हो जाएंगे, वर्किंग में आ जाएंगे, जिससे आपको पता लग जाएगा कि जो इंटरनल इंटरफेस है वो पिन नंबर हर के साथ जुड़ा हुआ है और अच्छे से काम कर रहा है। तो ये इसकी कॉमन पिन होती है जो कि सभी के लिए यूज में ली जाती है। सॉरी। तो अब बात करेंगे जो इसको ट्रिगर किस तरह दिया जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने पिन नंबर 1 के ऊपर ट्रिगर दिया तो पिन नंबर जो 16 वाली वो एलईडी है वो ऑन हो जाएगी। अगर मैंने 3 नंबर पे ट्रिगर दिया है तो फिर हमारी पिन नंबर 14 वाली ऑन हो जाएगी। अगर मैंने 2 नंबर पे ट्रिगर दिया है पॉजिटिव का तो ये हमारी 11 नंबर वाली एलईडी ऑन हो जाएगी। यानी अलग-अलग एलईडी ऑन हो सकती है अलग-अलग पैटर्न के अंदर, किसी को ऑन करना है, किसी को ऑफ रखना है तो वो ये आईसी कर सकती है। तो इसी आईसी का मेन पर्पस ये होता है कि जो आपका इनपुट है 7 पेयर का इनपुट, वो 7 पेयर ही आउटपुट आप इससे ले सकते हो। अलग-अलग भी ले सकते हो डिवाइसेस के लिए और इकट्ठा भी ले सकते हो। तो मैं इसकी आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा-सा इसका समझ आ जाए किस तरह ये काम कर रही है। तो In 2003 IC, ये देख सकते हैं। its pin number 8 is ground pin. तो आप ये देख सकते हैं किस तरह ये आईसी काम कर रही है। तो इसके अंदर जो पिन नंबर 8 और पिन नंबर 9 को जोड़ा गया है, ठीक है जी। और ये हमारी इनपुट पिन है, ये देख सकते हैं सभी इनपुट पिन। और उसके बाद जो है आउटपुट पिन, पिन नंबर 10 से 16 तक का आउटपुट पिन है। अब यहाँ पे पिन नंबर 1 पे ट्रिगर मिला, 2 पे ट्रिगर, 3 पे ट्रिगर, 4 पे हाई यानी प्लस सप्लाई मिली है, हाई ट्रिगर। तो ये हमारी सभी एलईडी ऑन हो गई हैं, ये देख सकते हैं आप। ठीक है जी। एक तो ये पैटर्न आप बना सकते हैं, किसी भी एलईडी को हाई और लो आप कर सकते हैं। और ये आगे हमारी रिले। अब रिले, अब अगर आपने 3 रिले लगाई है, जहाँ 7 रिले लगाई है, तो इसके अंदर जो पेयर के हिसाब से होती है, ये 3 रिले को ऑपरेट करवा सकती है आईसी। तो ये देख सकते हैं किस तरह अलग-अलग रिले भी काम करेगी और इकट्ठे भी आप इस रिले को काम में ले सकते हैं। और ये है हमारी 3 मोटर। 3 मोटरों को आप अलग-अलग चला सकते हैं किसी भी स्पीड पे, किसी को भी प्लस माइनस कर सकते हैं, किसी को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देख सकते हैं। यहाँ पे पिन नंबर 1 पे लो अगर सिग्नल मिलता है तो ये हमारी मोटर ऑफ हो जाएंगी, अगर हाई सिग्नल मिलेगा तो मोटर ऑन रहेगी। ठीक है जी। तो इस तरह ये सिग्नल इसको मिलता रहेगा। तो ये है हमारा एलईडी बल्ब 12 वोल्ट का। अगर हमने 12 वोल्ट का एलईडी बल्ब जलाना है तो ये सभी पिन को जोड़ना पड़ेगा और उसके बाद सभी पिन को इकट्ठा करके हम इनपुट देंगे तो ये ऑन हो जाएगी। तो ये तो था हमारा सर्किट जो कि 12 वोल्ट के लिए भी हम इसे ऑपरेटिंग अंदर ला सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी जो आईसी, जो कि 8 पिन की आईसी जो हमारी होती है ULN 2003 AP या INL 2003 AN मॉडल भी होता है इसका। ये देख सकते हैं जो इन्होंने कमेंट लिखा था, AN मॉडल भी है इसके अंदर और ये AN मॉडल भी है और ULN 2003 मॉडल, यानी ये दोनों सेम आईसी है। तो आप एक दूसरी जगह पे भी ये आईसी यूज कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि 7 इनपुट और 7 आउटपुट किस तरह हम यूज कर सकते हैं अलग-अलग पैटर्न के हिसाब से, एलईडी के हिसाब से, रिले के हिसाब से या मोटर के हिसाब से। तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है इस आईसी का इनपुट और आउटपुट करवाने का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है डिस्कस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद जी।